हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सामाजिक विकास यानी साथियों सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण की साथियों ये क्लास होने वाली है। साथियों ये बाल विकास की सीरीज की क्लास नंबर 5 होने वाली है। साथियों यह टॉपिक आपको सुपर टेट, DSSB, KBS, NBS, रीट, यूपी टेट, सी टेट, MP टेट, साथियों कोई भी आप शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों बात करें सामाजिक विकास या समाजीकरण की। साथियों समाजीकरण की स्पेलिंग होती इंग्लिश जो होती है वो सोशलाइजेशन होती है। तो साथियों बात करें सामाजिक विकास की तो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। ये आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है, मानव है, तो उसको सामाजिक प्राणी कहा गया है, किंतु जन्म के समय वह सामाजिक नहीं होता। साथियों जब बालक पैदा होता है, जन्म लेता है, तब वह सामाजिक नहीं होता। शिक्षा के द्वारा ही उसका सामाजिक विकास किया जाता है। यानी साथियों क्या बताया गया कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है सामाजिक विकास का। साथियों जब व्यक्ति सामाजिक मानकों व मूल्यों को अपनाते हुए अनुकूलन स्थापित करता है तो प्रायः यह जो प्रक्रिया है यह समाजीकरण कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया साथियों? जब व्यक्ति जो है सामाजिक मानक होते हैं, जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, उनके साथ अनुकूलन करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। साथियों आगे बात करें सामाजिक विकास की परिभाषाओं की बात करें साथियों तो सोरेनसन महोदय के अनुसार सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि। क्या साथियों? सोरेनसन महोदय ने क्या कहा है कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का जो तात्पर्य है वह है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता में वृद्धि करना। साथियों रॉस महोदय का क्या कथन है? साथियों इन्होंने कहा है सहयोग करने वाले लोगों में हम की भावना की, कैसी साथियों? हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प क्या है? समाजीकरण कहलाता है। कैसी साथियों भावना? हम की भावना का विकास, यानी हम सब, जैसे बोला जाता है कि हम सब ये कार्य कर रहे हैं, यानी उनके अंदर हम की भावना का विकास हो जाता है। तो यह समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। क्या है साथियों? समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं साथियों समाजीकरण के प्रकार की बात करें तो साथियों पहला प्रकार होता है प्राथमिक समाजीकरण। साथियों इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट पूछता है। कौन से पॉइंट से साथियों? प्राथमिक समाजीकरण के पॉइंट से। साथियों बच्चे का समाजीकरण अपने परिवार से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है साथियों? बच्चे का जो समाजीकरण है वह अपने परिवार से शुरू होता है। सबसे पहले बच्चा अपनी माँ को पहचानता है। किसको पहचानता है साथियों? अपनी माँ को पहचानता है। साथियों जब 3 महीने का बालक हो जाता है तो वह अपनी माँ को पहचानने लगता है और यह माँ को पहचानना एक समाजीकरण की ही प्रक्रिया है। साथियों समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्था है वह क्या कहलाती है? वह परिवार कहलाती है। साथियों इस पॉइंट से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है। तो कौन सी है साथियों? परिवार जो है यह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कहलाती है। आगे देखते हैं साथियों द्वितीय समाजीकरण की बात करें तो बच्चा स्कूली जीवन में रहन सहन समकक्षियों के बीच सीखता है। क्या साथियों? जो बालक होता है वह स्कूली जीवन में यानी विद्यालय के समय में रहन सहन यानी विद्यालय में बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ रहना सहना क्या करता है? अपने समकक्षियों से यानी अपने सहपाठियों से सीखता है एवं स्कूल के नियमों का पालन करता है या उनको मानता है। साथियों बात करें द्वितीयक समाजीकरण की संस्थाओं की तो साथियों जो विद्यालय है, आस पड़ोस है, पार्क है और साथियों जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं ये सभी द्वितीयक समाजीकरण की संस्थाएं कहलाती हैं। क्या साथियों? द्वितीयक समाजीकरण की संस्थाएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं साथियों बात करें पुनर्समाजीकरण की। जब व्यक्ति पूर्वत व्यवहार को छोड़कर जीवन में परिवर्तन के कारण कुछ नए लोगों के साथ उनकी संस्कृति को अपनाता है। मान लीजिए साथियों आप भारत में रह रहे हैं और फिर आप अमेरिका चले जाते हैं तो आप वहां के लोगों की संस्कृति को अपनाएंगे। यह होता है पुनर्समाजीकरण, यानी नए तरीके से, एक तरह से कहें तो पूर्व व्यवहार को, यानी जो आप हिंदुस्तान में व्यवहार कर रहे हैं उसको छोड़कर आप क्या करते हैं? यूएसए के व्यवहार को अपनाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनर्समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। साथियों उदाहरण की बात करें तो यदि हम बाहर के देशों में रहने लग जाते हैं तो हम नमस्ते की जगह हाय व हेलो का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम दूसरे की संस्कृति का अधिकरण करते हैं या सीखने लगते हैं। आगे बात करें साथियों
अग्रगामी या प्रत्याशित समाजीकरण। साथियों यह समाजीकरण किस प्रकार है आप इसको समझेंगे। किसी समूह के सदस्य बनने के लिए जब व्यक्ति पहले से ही उस समूह के नियमों को सीखने लग जाता है। मान लीजिए साथियों आप एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, किसी संस्था में ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको कहीं से ऑनलाइन पढ़ाने का पैकेज दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन पढ़ाने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो यही साथियों जो अग्रगामी यानी पहले से आप ऑनलाइन संस्था में पढ़ाने की जो प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अग्रगामी या प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। साथियों अवस्थाओं के अनुसार समाजीकरण की बात करें तो साथियों शैशव अवस्था के लिए क्रो एंड क्रो महोदय ने क्या कहा है, बालक जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, अर्थात वह गैर सामाजिक होता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि शैशव अवस्था में बालक जो है जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है और ना असामाजिक होता है, बल्कि वह क्या होता है, गैर सामाजिक होता है। सारे एंड टेलफोर्ड के अनुसार साथियों, किसके अनुसार, सारे एंड टेलफोर्ड के अनुसार सामाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के तथा शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। क्या साथियों, सामाजीकरण की जो प्रक्रिया है दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अर्थात अक्सर यह कथन यूपी टेट आपसे पूछ लेता है। आगे देखते हैं साथियों, बात करें बाल्यावस्था की तो साथियों बाल्यावस्था को समाजीकरण का अनोखा काल कहा जाता है। साथियों इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है कि बताइए समाजीकरण का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है। तो साथियों किस अवस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। इस अवस्था में क्या साथियों, इस अवस्था में बच्चा अपने समकक्षियों के साथ रहकर सामाजिक आचरण को सीखता है। साथियों बाल्यावस्था में जो बालक होता है वह अपने समकक्षियों के साथ रहकर सामाजिक आचरण को सीखता है। साथियों इस अवस्था को टोली या समूह की अवस्था भी कहा जाता है। ये साथियों मैंने आपको अवस्था वाले वीडियो में बताया था यह पॉइंट। तो साथियों उसका यहाँ से क्या संबंध है, टोली बालकों में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। इसके संबंध में हरलाख महोदय ने कुछ बात कही है जो आगे आइए देखते हैं। इस संबंध में हरलाख महोदय का क्या मत है, टोली बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता आदि गुणों का विकास करती है। कौन कौन से गुणों का विकास करती है साथियों, आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय और सहनशीलता जैसे गुणों का विकास टोली या समूह के द्वारा बालक में होता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की एक प्रमुख विशेषता है मित्रों का चुनाव करना। क्या साथियों, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है, मित्रों का चुनाव करना। बात करें साथियों किशोरावस्था की, क्रो एंड क्रो के अनुसार साथियों जब बालक किशोरावस्था की आयु में प्रवेश करता है तब उसके प्रति दूसरों के और दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों से वरन उसके सामाजिक संबंधों में परिवर्तन करने लगते हैं। क्या साथियों, जब बालक किशोरावस्था की आयु में प्रवेश करता है तब उसके प्रति दूसरों के जो विचार होंगे और उसके विचार दूसरों के प्रति जो होंगे या दृष्टिकोण होंगे वो बालक के अनुभवों के अनुसार क्या होता है, उनके साथ सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होने लगता है। आगे देखते हैं साथियों, किशोरावस्था में सामाजिक विकास के गुण। साथियों किशोरावस्था में सामाजिक विकास के गुण कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। मैत्री भाव का विकास। क्या साथियों, किशोरावस्था का जो बालक होगा वह मित्रता की भावना उसके अंदर क्या होगी, विकसित हो जाएगी। कैसी साथियों, मित्रता की भावना विकसित हो जाएगी। साथियों समूह निर्माण की भावना। साथियों यह जो समूह निर्माण की भावना है या समूह बनाने की भावना यह बाल्यावस्था से बिल्कुल अलग होती है किशोरावस्था की जो होती है। साथियों इस अवस्था में जो समूह निर्माण होता है वह बाल्यावस्था से बिल्कुल अलग होता है। समूह के प्रति भक्ति। क्या साथियों, समूह के प्रति भक्ति की भावना किशोरावस्था में सामाजिक गुण का एक विशेष महत्व है। साथियों समूह के प्रति भक्ति को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि पूरे समूह के जो बालक होंगे उनका व्यवहार क्या होगा, एक जैसा होगा, उनका रहन सहन, उनका पहनावा एक जैसा होगा। सामाजिक चेतना का विकास भी बालकों में होने लगता है। किशोर का समाज के नेताओं से संबंध इसमें देखा जा सकता है किशोरावस्था में। आगे देखते हैं साथियों, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो साथियों वंशानुक्रम, शारीरिक व मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, परिवार की आर्थिक स्थिति, समूहों का प्रभाव, ये सभी सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। साथियों विद्यालय का जो वातावरण है यह भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि साथियों सामाजिक विकास का कैसा
कैसी संस्था है? तो साथियों यह द्वितीयक या गौण संस्था है। कैसी साथियों? द्वितीयक या गौण संस्था कहलाती है विद्यालय का वातावरण। शिक्षकों का प्रभाव भी पड़ता है। खेल कूद से भी बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। साथियों खेल कूद के द्वारा बालक नेतृत्व जैसे नेतृत्व के गुण, सहयोग के गुण खेल कूद के द्वारा ही सीखता है। साथियों सामाजिक नियमों से भी बालक का समाजीकरण प्रभावित होता है। साथियों परवरिश शैलियों की बात करें, सामाजिक विकास से ही संबंधित टॉपिक है, तो इसके संबंध में डायना बामोरियल ने कुछ बातें बताई हैं। इन्होंने डायना बामोरियल जो थी, इन्होंने बताया है कि जो बालक की परवरिश होती है वह निम्न प्रकार से होती है। पहली होती है साथियों सत्तावादी। ऐसी प्रवृत्ति जो होती है, शैली होती है, इसमें बच्चों के प्रति जो बच्चों के पेरेंट्स होंगे, माता पिता होंगे, वह बच्चों के प्रति जितने जिम्मेदार होंगे उतने ही कठोर होंगे। क्या होंगे साथियों? उतने ही कठोर होंगे। इसमें साथियों स्नेह कम होगा और नियंत्रण ज्यादा होगा। दूसरी है साथियों आधिकारिक या लोकतांत्रिक प्रवृत्ति। इसमें साथियों क्या होगा? जो बालक के पेरेंट्स होंगे यानी माता पिता होंगे, वह जिम्मेदार हैं परंतु बच्चों की बात भी सुनते हैं, और इसको साथियों सबसे अच्छी परवरिश शैली भी माना गया है। आगे बात करें साथियों कृपालु, यह कृपालु शैली की बात करें तो इसमें स्नेह बहुत लेकिन नियंत्रण बहुत ही कम होता है कृपालु शैली में। साथियों असंबंधित जो शैली होती है परवरिश की, इसमें ना बच्चों से कोई स्नेह होता है और ना ही कोई बच्चों पर नियंत्रण होता है, और इसको सबसे बेकार शैली माना गया है। साथियों जॉन डीबी महोदय ने विद्यालय को लघु समाज कहा है। साथियों ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगाकर आप नोट करिएगा। जॉन डीबी महोदय ने विद्यालय को लघु समाज कहा है। साथियों समाजीकरण की निष्क्रिय संस्था यदि आपसे पूछे कौन सी साथियों? निष्क्रिय संस्था। तो निष्क्रिय संस्था के अंतर्गत साथियों पुस्तकालय आता है। क्या आता है? पुस्तकालय आता है, और क्या कहते हैं उसको? समाचार पत्र और पुस्तकालय, यह विद्यालय की निष्क्रिय संस्थाएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं साथियों। धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप आपको सामाजिक विकास का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद साथियों।